नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर जेएनएमसीएच में नर्सों की ओर से काम बंद कर दिया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि यहां पर नर्स अस्पताल प्रशासन से हेपेटाइटिस सी के प्रिकॉशन वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल की ओर से इन्हें मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सभी मेडिकल छात्रों को अपने खर्चे पर ये सुई लेनी होगी, जबकि छात्रों का ये कहना है कि जिस अस्पताल में वे काम कर रहे हैं वहां उन्हें मुफ्त में प्रिकॉशन वैक्सीन मिलनी चाहिए। बताते चले आपको कि कुछ दिन पहले एक नर्स ने बच्चे को जो सुई दी थी उसका निडल उसको चुभ गया, जिससे ये बीमारी और लोगों में फैलने की आशंका हो गई। अब ये छात्र अस्पताल प्रशासन से प्रिकॉशन वैक्सीन की यहां पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारा बीमारी है, डायबिटीज भी है, इसको मालूम नहीं सीधा पूरा ऑन पे नहीं कीजिए। डोज उसका हेपेटाइटिस सी का चाहिए। हाँ, सी का चाहिए। कारण क्या है इसके लिए? क्या मांग? हम लोग चाहते हैं कि वैक्सीन हम लोग को अवेलेबल हो जाए। गवर्नमेंट यहाँ हम लोग यहाँ ड्यूटी करते तो यहीं से अवेलेबल हम लोग को मिल जाए। बहुत महंगा आता है। क्या कहना है? सर का कहना है कि तुम लोग खुद से जाके अपने खुद से अवेलेबल कराओ लो। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग स्ट्राइक करेंगे जब तक अवेलेबल मेडिसिन नहीं होगा, तब तक हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। बट यहाँ पे सुप्रीम हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि पर्सनली अपने पैसे जाके ले ले, एंड ये गलत है। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे प्रीक हुआ है, तो ये सारी जिम्मेदारी सुपरिटेंडेंट की होती है। एंड हम लोग स्टूडेंट है, सर को हेल्प करना चाहिए। एक तो सर यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, सर कॉल पे बात कर रहे हैं, ये गलत है। सर को यहाँ पे आना चाहिए, और अगर सर नहीं आ रहे हैं तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे एंड हम लोग को सपोर्ट चाहिए। और आज महाराणा प्रताप की 426वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया और इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि भी उनकी ओर से दी गई। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार ने आज पटना के एसपी वर्मा रोड पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। ये मूर्ति कांसे से बनी हुई है। इस दौरान सीएम ने महाराणा प्रताप को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। साथ में तेजस्वी यादव भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। कांसे से महाराणा प्रताप की ये मूर्ति बनी है। एसपी वर्मा रोड में इस मूर्ति का नीतीश कुमार की ओर से अनावरण किया गया। और आप जानते ही हैं उनके इस अंतिम दिन के अवसर पर तो बिहार में और अन्य जगहों पर और अन्य दिनों पर भी लोग बहुत बार मीटिंग करते हैं और उनकी सब बातों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब तो मालूम है, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हैं जब उनका था शासन, जब चल रहा था तो कोई महिला को भी अरेस्ट कर दिया था, तो उन्होंने कह दिया था कि महिला को क्या अरेस्ट हटाओ, लड़की थी। सोच लीजिए कितनी बड़ी चीज है। हम जो बराबर कहते हैं महिलाओं के हित में काम होना चाहिए, तो इन्होंने जो अपने समय में जो काम किया वो सबको भी अब नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। और बिहार में पोस्टर के जरिए कभी सरकार तो कभी अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। आज आपको जो खबर बताने जा रहे हैं इसमें दलित पिछड़ा वर्ग की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है, जो पटना के अलग अलग इलाकों में लगाया गया है। आरजेडी कार्यालय समेत पटना के अलग अलग इलाकों में ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। इसमें बीजेपी से पूछा गया है कि आखिर देश के 85% हिंदू कब तक अपमान सहते रहेंगे। पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बिहार में एक बार फिर से पोस्टर बार चरम पे है। आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है। हालांकि ये पोस्टर किसके तरफ से लगाया गया है ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह पोस्टर जो है बाबा साहेब अमर रहे, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, गांधी जी की भी जो है शब्द उसको उल्लेखित किया गया है। गांधी लोहिया कर्पूरी अमर रहे, जे वर्णाधाम तेली कुम्हारा स्वापाच करित कोल कलवारा, जिस तरह से शब्द को जो है वो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल तारम के अधिकारी, पुजही विप्रा सकल गुणहीना शुद्ध नपुजहूं वेद प्रवीणा, अधम जाति में विद्या पाए भाऊ जाओ अही दूध पियाओ, ते विप्रंसन आपको पूज वाही, उभय लोक निज हाथ नसवाही।
तो इस तरह से देखिए शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है और इसमें यह भी लिखा गया है कि 85% हिंदुओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान। ये सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल जो है वो भाजपा यानी कि बीजेपी से पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी भाजपा को 85% हिंदुओं, दलित, अति पिछड़ा का अपमान मंजूर है, बताए भाजपा एंड। तो ये जो है निवेदक दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए कहीं न कहीं एक हमला जो है वो भाजपा के ऊपर किया गया है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के जो लोग हैं इस पोस्टर का जवाब क्या देते हैं और किस रूप में देते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और सीएम नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के तहत आज भोजपुर पहुंचेंगे, जहां पर इस यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बताते चले कि यहां पर सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही लोगों से उनकी ओर से संवाद भी किया जाएगा। तो आज भोजपुर में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी, प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विकास योजनाओं का सीएम नीतीश कुमार यहां पर जायजा लेंगे, साथ ही बायोफ्लॉक फिश प्लांट का यहां पर नीतीश कुमार की ओर से उद्घाटन किया जाएगा। आज की समाधान यात्रा की तैयारी किस तरीके की है, बता रहे हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। समाधान यात्रा को लेकर भोजपुर में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। खुद जिलाधिकारी राजकुमार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और हम जरा बात कर लेते हैं। आज भोजपुर के लिए कुछ सौगात भी देने वाले हैं सीएम। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत रहेगा भोजपुर जिले में। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। आज सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सकड्डी गांव आएंगे, जहां पे हमारे प्रगतिशील किसान जसवंत जी द्वारा मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में एक नवीन खोज की गई है, जैसे बायोफ्लॉक और उसके अलावा टैंक तकनीक से जो मत्स्य का सघन उत्पादन होता है, उसका न केवल वो ट्रेनिंग देते हैं बल्कि उत्पादन भी करते हैं। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मछली का जो बाजार है उसमें उनको उचित दाम समय पर नहीं मिल पाता था, इसलिए वो आइस फैक्ट्री भी लगा रहे हुए हैं और साथ साथ फ्रीजर, जो आइस फ्रीजर होता है जिसमें मछली को लंबे समय तक 10 टन मछली को रखा जा सकेगा ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके, उसकी व्यवस्था यहाँ पे यानी मत्स्य उत्पादकों के लिए बड़ा तोहफा है। बड़ा तोहफा है और साथ साथ इसके बाद उन लोग इस पे भी विचार चल रहा है कि हम लोग एक्वा टूरिज्म डेवलपमेंट करें, यानी कि कोई व्यक्ति परिवार के साथ आए और यहाँ पे अपने परिवार के साथ फिशिंग करे और उस फिश को अपने मतलब भोजन में शामिल भी करे, उसकी व्यवस्था की जा रही है। यह अनूठी पहल है उनके द्वारा की जा रही है, जिसके कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ने यहाँ लेने आने का निर्णय लिया। आपके यहाँ समस्याएं हैं, उसका समाधान निकालेंगे या सीएम संतुष्ट होकर यहाँ से लौटेंगे? नहीं, देखिए समस्याएं हर समय होती हैं, चुनौतियां हर समय होती हैं, उसके लिए जिला प्रशासन है और हम लोग उसका समाधान करके दिखा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं वैकल्पिक कृषि एक कृषि में आ रही चुनौतियों का समाधान की तरह है, उसी तरह शिक्षा में आ रहे ड्रॉप आउट का समाधान के रूप में हमारा इनोवेशन वर्क है। तो ये हम उनको दिखाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समाधान किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो भोजपुर के जिलाधिकारी हमारे साथ थे और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जाहिर है जिस तरह से अब मत्स्य उत्पादकों के लिए एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी है, सीएम आएंगे और सकड्डी में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा और एक्वा टूरिज्म भी यहाँ पर डेवलप करने की बात चल रही है। इसके बाद सीएम जो है विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेंगे। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी है एक तरह से उम्मीद जताए हुए हैं, भरोसा दे रहे हैं कि यहाँ पर समस्याएं कम है, हमने पहले ही समाधान निकाला है। उम्मीद करते हैं कि सीएम यहाँ से संतुष्ट होकर लौटेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और बड़ी खबर गोड्डा से सामने आ रही है, जहां पर ईसीएल ललमटिया को लेकर पिछले कई महीने से छिड़े घमासान ने आज उग्र रूप ले लिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर हजारों की संख्या में पुलिस जवानों ने ग्रामीणों को खदेड़ा है और उन पर लाठी चार्ज किया गया है। तस्वीरों के जरिए भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के यहां पर गोले भी छोड़े हैं। फिलहाल मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। बताते चले आपको कि कल प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन लोगों ने प्रशासन की बात नहीं मानी। अब जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो ग्रामीणों ने दूसरी ओर से पथराव शुरू कर दिया है। हमारे सहयोगी गौरव झा वहां से जुड़े हुए हैं। गौरव, इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है वहां पर?
जी, हम आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है वो 2 दिनों से चल रही थी। कल ईसीएल और जो स्थानीय प्रशासन थी ये प्रयास कर रही थी कि यहाँ बातचीत किया जाए, लेकिन ग्रामीणों का स्पष्ट कहना था कि हमारा लहू बह जाएगा, लेकिन हम अपनी जमीन ईसीएल को नहीं देंगे और अपनी जमीन के इर्द गिर्द खुदाई नहीं करने देंगे। अब यहाँ पर जब आज सुबह प्रशासन आई है तो करीबन हजारों की संख्या में आईआरबी के जवान, झारखंड पुलिस के जवान, तमाम वो लोग थे, जिसके बाद पहले लाठीचार्ज किया गया। ग्रामीण जो नजदीक थे या यूं कहे कि जो बॉर्डर क्षेत्र के करीब जा रहे थे ईसीएल के नजदीक, उन्हें खदेड़ कर बाहर किया गया। उस दौरान लाठीचार्ज में कुछ महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, साथ साथ पुरुषों को चोट भी आई है और कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। अगर कल की हम बात करें तो कल ही करीबन 400 अज्ञात लोगों पर और 18 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। आज जब इस तरीके का मुठभेड़ हुआ है तो यहाँ पर कुछ ग्रामीणों की पिटाई जो है वो पुलिस की ओर से की गई है। इस दौरान जो दूसरे पक्ष के लोग थे, यानी जो ग्रामीण थे, उनके द्वारा तीरबाजी की गई, उनके साथ साथ पत्थरबाजी की गई। कुछ हवाई फायरिंग के आवाज आए, लेकिन पुलिस उसको कहती है कि वो हवाई फायरिंग नहीं बल्कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। तो आंसू गैस के 2-3 गोले जो गांव के ऊपर छोड़े गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तमाम चीजें यहाँ पर अभी जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फिलहाल जो है वो मुस्तैद है। ग्रामीण गांव में जा चुके हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या जब तक इस तरीके की स्थिति रहती है, यह पुलिस यहाँ मौजूद रहेगी या फिर भविष्य में ईसीएल को काम करने में ग्रामीण परेशान करेंगे, ये देखने योग्य होगा। गौरव, इस वक्त लगभग कितने जो ग्रामीण हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं? क्योंकि तस्वीरों के जरिए मैं देख पा रही हूँ कि लगातार जो पुलिस बल है वो ग्रामीणों को खदेड़ने में लगी हुई है। जी, पुलिस जब ग्रामीणों को खदेड़ने में लगी हुई थी तो जितने भी लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। उनके ऊपर लाठी भी चार्ज किए गए हैं। लाठी चार्ज के साथ साथ उन्हें यहाँ से हिरासत में लेकर ललमटिया थाना भेज दिया गया है। दूसरी पक्ष अगर पुलिस की हम बात करें तो जब उस ओर से तीर चलाई गई है तो एक को मेजर जो है वो चोट की, एक पुलिस जवान को चोट की बात कही जा रही है, वहीं दूसरे को हाथ में हल्की सी जो है तीर के निशान के चोट है। उसके अलावा पुलिस के सभी लोग सुरक्षित है। कुछ ग्रामीण हिरासत में है, कुछ ग्रामीण डर से अब गाँव में जा चुके हैं। अब देखना होगा कि जब ये आदिवासी समुदाय है तो क्या एक बार फिर से ये एकजुट होकर सड़कों पर आएगा, क्या एकजुट होकर फिर से पुलिस से लड़ने के लिए आएगा, ये तो समय के साथ पता चलेगा। बिल्कुल, चलिए गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे आपको लिए चलते हैं भोजपुर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के तहत पहुंचे और जहां पर उनकी ओर से विकास कार्यों का जायजा लिया जा रहा है। सीधे आपको तस्वीरें वहीं के दिखाते हैं। तो भोजपुर की ये तस्वीरें जहां पर नीतीश कुमार विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और अपने समाधान यात्रा के तहत आज भोजपुर में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं और यहां पर उनकी ओर से लोगों से संवाद किया जाएगा, विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा। और इस समाधान यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि जो भी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं वो धरातल पर कितनी उतरी हैं उसे देखा जाए और सुनिश्चित किया जाए कि आगे आने वाले दिनों में उसे और भी सही तरीके से लागू किया जाएगा। तो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ तमाम अधिकारी, तमाम मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और यहां पर भोजपुर में आरा में नीतीश कुमार की मौजूदगी है, जहां पर समाधान यात्रा के तहत विकास कार्यों का नीतीश कुमार की ओर से जायजा लिया जाएगा। साथ ही लोगों से उनकी ओर से संवाद भी किया जाएगा, लोग अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाएंगे और नीतीश कुमार की ये कोशिश हमेशा से रही है कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और नीतीश कुमार इसके लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच किसी मुख्यमंत्री का जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे सहयोगी रजनीश लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? मैं तस्वीरों के जरिए देख पा रही हूँ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा। यहाँ पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी सीएम भोजपुर पहुंचे हैं और भोजपुर में सबसे पहले सकड्डी पहुंचे हैं। सकड्डी में अभी बायो जो फ्लॉक है उसका उद्घाटन उन्होंने किया है, जो एक तरह से फिश फार्मिंग के लिए जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सीएम अभी यहाँ पर 4 जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले पहुंचे हैं सकड्डी में, जहां पर उन्होंने उद्घाटन किया है अभी बायो फ्लॉक का। उसके बाद अंदर का जायजा ले रहे हैं, जो अभी टैंक का जो निर्माण कराया गया है, साथ ही जो तालाब की खुदाई हुई है उसका सीएम अभी जायजा लेंगे और उसके बाद तमाम चीजों का निरीक्षण करेंगे। कुल मिलाकर ये कहें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं, साथ ही बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ में हैं और सीएम घूम घूम कर जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है तरह तरह की योजनाएं ला रही है। ऐसे में सकड्डी जो है, सकड्डी में बिहार का पहला ये बायो फ्लॉक होगा, जहां पर इस तरह से कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कराई गई है। यानी अब जो मछली उत्पादक हैं या मछली विक्रेता हैं
उनको एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार में इससे पहले कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी और अभी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है। उद्घाटन के बाद अब इसे एक तरह से कहा जाए एक्वा टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। तो अभी बायोफ्लॉक के उद्घाटन के बाद अब एक्वा टूरिज्म जो है उसका भी शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार करेंगे, ताकि मछली से जुड़ी जानकारी के साथ साथ मछली का व्यवसाय करने को इच्छुक लोग यहां पर आकर तमाम जो तकनीक है उसकी बारीकी से जो है जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और सीएम नीतीश कुमार नीली क्रांति को बढ़ावा देने को लेकर तरह तरह की योजनाएं इससे पहले भी चला रहे थे और निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश पर पूरा बिहार निर्भर है। लेकिन अब जो फिश फार्मिंग या फिर जो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी तो यहाँ पर भी जो है फिश फार्मिंग के साथ साथ जो मछली है उसको संरक्षित किया सके, यानी जो मछलियां हैं उसको लंबे समय तक आप स्टोरेज कर सकेंगे। तो उसको लेकर कोल्ड स्टोर का निर्माण कराया गया है और सीएम लगातार जायजा ले रहे हैं। बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं, टैंक का निर्माण कराया गया है और वहां पर इरिगेशन की व्यवस्था कराई गई है। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अलग है, अनोखी व्यवस्था है, क्योंकि इससे पहले बिहार में ये कोल्ड स्टोरेज नहीं था। तो अब जो किसान हैं, खासकर जो मछली फार्मिंग करने वाले लोग हैं, उनको सहूलियत होगी और आरा के सकड्डी में आकर वो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और निश्चित रूप से अभी सीएम देख सकते हैं कि धीरे धीरे अभी घूम रहे हैं। काफी लंबा कैंपस है इसका, सकड्डी का जो वाटर जो फिश फार्मिंग है इसका काफी लंबा कैंपस है और सीएम घूम घूम कर जायजा ले रहे हैं। और देखिए अभी सीएम तालाब का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरह से निर्माण कराया गया है और काफी कैपेसिटी ज्यादा है इसकी। ये जो तालाब देख पा रहे हैं इसमें बड़ी मात्रा में जो है मछली उत्पादन हो सकेगा। तो कुल मिलाकर जो सकड्डी है अब काफी विकसित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मछली उत्पादन के साथ साथ जो इसकी तकनीक है उसकी जानकारी अब लोगों को मिल सकेगी। और सीएम इसी पर्पज से यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके बाद अब विकास कार्यों का सीएम जायजा लेने के लिए निकलेंगे। देख सकते हैं कि सीएम के साथ साथ जो डिप्टी सीएम है वो भी पूरी जानकारी ले रहे हैं, समझ रहे हैं। जो अधिकारी थे वो रात दिन एक करके तैयारी में जुटे हुए थे और उसका नतीजा है कि जो बायोफ्लॉक है प्लांट वो पूरी तरह से तैयार है और सभी जगह देखिए सीएम घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसके बाद जो है सीएम कोइलवर पहुंचेंगे और कोइलवर में हाई स्कूल का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद फिर संदेश की यात्रा उनकी होगी। तो समाधान यात्रा के दौरान जहां विकास कार्यों का सीएम जायजा ले रहे हैं, जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो कई तोहफे हैं वो भी मुख्यमंत्री देना चाह रहे हैं। और जिस तरह से अभी जो फिश फार्मिंग आप देख पा रहे हैं, बायोफ्लॉक है, जिस विधि से जो है तालाब का निर्माण कराया गया है, टैंक की खुदाई हुई है और अब मछलियों का उत्पादन होने के साथ साथ उसे स्टोरेज किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर आंध्रा से मछली हो या फिर बिहार में जो उत्पादन हो उसको स्टोरेज करने में अब परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो तालाब की खुदाई हुई है उसका सीएम जायजा ले रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं। साथ में भोजपुर के जिलाधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं और वो लोग बारीकी से उन्हें जानकारी दे रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम भी हैं और निश्चित रूप से इसके बाद सीएम जो है कोइलवर के लिए रवाना होंगे। बता दें आपको कि यहाँ मछलियां संरक्षित होंगी और इस प्लांट में एक तरह से बायोफ्लॉक के माध्यम से ही उसी तकनीक से जो है पोखर का निर्माण कराया गया है, टैंक की खुदाई की गई है और एक्वा टूरिज्म का भी शिलान्यास हो चुका है। जो एक्वा टूरिज्म का पर्पस है कि अब मछली उत्पादन के साथ साथ अलग अलग वेराइटीज की मछली हैं उसका कैसे उत्पादन हो सके और किस तकनीक के माध्यम से उत्पादन होगा, इसकी लोग आसानी से अब जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एक्वा टूरिज्म बिहार का पहला ये सेंटर होगा जहां पर मछली उत्पादन के साथ साथ उसकी तकनीक की लोगों को जानकारी मिलेगी और निश्चित रूप से इसे टूरिज्म के रूप में विकसित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है जिला प्रशासन के द्वारा। और सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन के साथ साथ शिलान्यास भी कर दिया है। इसके बाद वो अभी कोइलवर जाएंगे और कोइलवर में धंडीहा उच्च विद्यालय है, वहां पर एक तरह से जो ड्रॉप आउट की समस्या थी तो ड्रॉप आउट की समस्या दूर कर ली गई और उसके बाद बच्चों की उपस्थिति कितनी बढ़ी है, उसके बाद स्कूलों की स्थिति कैसे बेहतर हुई है, उन तमाम चीजों की जानकारी सीएम लेंगे। और उसके बाद संदेश जाएंगे जहां पर
सात निश्चय के तहत जो नल जल योजना है उसका सीएम जायजा लेंगे, लोगों से भी एक तरह से रूबरू होंगे, उनकी शिकायत भी सुनेंगे और उसके बाद आरा मुख्यालय से पहले जो है जीविका दीदियों के द्वारा जो लगाया गया स्टॉल है वहां पर उसका निरीक्षण करेंगे। और सीएम देखिए बारीकी से तमाम चीजों को समझ रहे हैं, साथ में तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, आरा के खुद जिलाधिकारी भी हैं और पशुपालन विभाग के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी यहाँ समझा रहे हैं। तो एक नई तकनीक है, नया फॉर्मूला अपनाया गया है नीली क्रांति को डेवलप करने के लिए और यही वजह है कि बिहार का पहला सेंटर माना जा रहा है जहां पर बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से अब मछलियों का उत्पादन होगा, स्टोरेज किया जाएगा और सीएम उसको देखने के लिए करीब से यहाँ पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं। और आज सड़क मार्ग से ही सीधे सीएम आए हैं। पटना में एक कार्यक्रम के बाद सीधा सीएम जो है सड़क मार्ग के माध्यम से डिप्टी सीएम के साथ भोजपुर पहुंचे हैं और निश्चित रूप से मौसम भी जो है अनुकूल है। आज जिस तरह से शीतलहर के दौरान सीएम लगातार समाधान यात्रा कर रहे थे, लेकिन आज मौसम अनुकूल है यात्रा के लिए। आज एक तरह से कहा जाए कि परफेक्ट मौसम है और सीएम जो है आज खुशनुमा मौसम में अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, समाधान भी निकालेंगे। हालांकि जो तोहफा देना था फिलहाल अभी तोहफा दे दिया गया है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की गई है भोजपुर की धरती से। तो निश्चित रूप से अभी देख सकते हैं कि सीएम अभी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद अब सीधे कोइलवर जाएंगे और उसके बाद वहां हाई स्कूल का निरीक्षण करेंगे। अब यहां से अब सीएम प्रस्थान करेंगे और एक तरह से जिलाधिकारी और तमाम जो अधिकारी हैं वो साथ में है। आज जिला मुख्यालय में फिर समीक्षा बैठक भी होनी है। तो कुल मिलाकर 4.5 से 5 घंटे सीएम आज भोजपुर में बिताएंगे और अभी बारीकी से समझ रहे हैं। साथ ही जहां जहां बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें बायोफ्लॉक पॉन्ड कल्चर है किस तरह से डेवलप किया गया है उसको सीएम जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से उन्नत इनपुट जो है देने के बाद जो है उसका रिजल्ट काफी बेहतर होगा और जो मत्स्य पालक हैं खासकर मछली व्यवसायियों को बाजार मिलेगा। तो एक बड़ी अच्छी कोशिश है और देखिए सीएम अभी समझ रहे हैं। तो हम तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बायोफ्लॉक का सीएम जो है एक तरह से जायजा ले रहे हैं और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और कई मत्स्य पालक भी हैं यहाँ पर जो उन्नत किस्म की मछलियां जो है उसका उत्पादन करते आ रहे हैं, लेकिन आज उनको एक तरह से बाजार मिलेगा अब और मछलियों को स्टोरेज कर सकेंगे वो, जिसको लेकर जो फिशरी है उसको डेवलप किया जा सकेगा और उसके साथ नीली क्रांति है उसमें ही बढ़ावा मिलेगा। तो अभी फिलहाल देखिए सीएम नीतीश कुमार अभी बात कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि सीएम अभी देख रहे हैं किस तरह की और सीएम धीरे धीरे समझ रहे हैं चीजों को और यहां से फिर अब आगे बढ़ते हुए साइड दे रहे हैं और काफी लोग खुश भी हैं। अब देखिए शक्ति जीविका महिला ग्राम संगठन है उसके माध्यम से जो है 20,000 रुपए का जो है चेक जो है अब सीएम नीतीश कुमार जो है सौंपेंगे। तो हम ये भी तस्वीर दिखाते हैं और गाड़ियां भी उपहार में दी जा रही है। तो ये देखिए जो फिश फार्मिंग हम जो दिखा पा रहे हैं बायोफ्लॉक वहां पर न सिर्फ प्लांट का तोहफा मिला है बल्कि अब जो है जो उत्पादक हैं उनको अब यहां से गिफ्ट भी किया जा रहा है। एक प्रोत्साहन के तहत जो है यहाँ पर सीएम जो है उसे गिफ्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब यहाँ से सीएम रवाना होंगे अब कोइलवर की तरफ और कोइलवर जाएंगे, वहां पर हाई स्कूल का वो निरीक्षण करेंगे। सीएम मुख्यमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए मुख्यमंत्री तमाम महिलाओं से बात करते हुए नीली क्रांति उनको रोजगार के हुए नीली क्रांति को एक चीजों को महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और खासकर महिलाओं को ही प्रोत्साहन मिलेगा इस योजना से। तो सीएम नीतीश कुमार ने मुस्कुराहट के साथ अभी अभिवादन भी किया है सभी महिलाओं को, खासकर जो मत्स्य पालक हैं उन परिवारों को भी और उसके साथ साथ जो
आसपास के लोग हैं जो अभी देखने के लिए पहुंचे। कौतूहल का विषय है क्योंकि नई चीजें हैं, नई तकनीक है, नई पद्धति है और सीएम फिर से उन चीजों को एक बार देखने के लिए जा रहे हैं। जो बड़े बड़े तालाब की खुदाई की गई है बायोफ्लॉक के माध्यम से, तो सीएम फिर से एक बार दोबारा जो है उस तालाब को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ में डिप्टी सीएम भी हैं। और देख सकते हैं कि समाधान यात्रा के दौरान सीएम आज जिस तरह से भोजपुर पहुंचे, एक बड़ा तोहफा मिला है बिहार वासियों के साथ साथ भोजपुर को भी, और लगातार दिखा रहे हैं तस्वीर। सर नीली क्रांति, आइए सर प्लीज, आइए सर नीली क्रांति बिहार में जो चीजें शुरू की गई है उन्हीं चीजों को विभिन्न जगहों पर देखने आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी सब कुछ देख रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं सब, देख रहे हैं जी, वही देखने के लिए आए हैं। आपको जो जीविका की दीदियों को बता लिए हैं हम लोग, तो ये बहुत पहले तय किए थे। अरे हटिएगा, माइक लगा, सब काम करने में लग गई है, तो कितना अच्छा हो रहा है सबको आमदनी सब कुछ कर रही है। पहले तो बाहर से आता था ना मछली, आंध्र प्रदेश पे हम लोग निर्भर रहते थे, अब तो बिहार में खुद उत्पादन, बिहार में तो बाहर से आता था। तो जब हम लोगों ने बना दिया, जो शुरू कराया हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में, कृषि रोड मैप, तो कृषि रोड मैप में इसको बढ़ाते रहे। तो तीसरे कृषि रोड मैप में भी लक्ष्य हो गया था कि पूरा जितना यहाँ जरूरत है हो जाएगा, तब बहुत थोड़ा सा कम बचा है, बहुत थोड़ा सा इस साल में हो जाएगा और इस साल पूरा हो जाएगा। तो मतलब जितना यहाँ पर मछली का पालन होता है तो उतना यहाँ पर मछली खुद होगा। अब यहाँ से भी मछली दूसरा जगह जा रहा है, तो ये सब कितना अच्छा हो जाएगा। टूरिज्म का कितना लाभ मिलेगा? एक्वा टूरिज्म तो लाभ तो मिलवे ना करेगा भाई। तो टूरिज्म के लोग तो जितने लोग आवे देखें, हर तरह के चीजों को देखेंगे तो अच्छा न रहेगा। सर मिथिलांचल, चंपारण और उसके बाद अब शाहबाद इलाके में मछली पालन, मैंने अब पूरे बिहार में इस तरह की योजना जो है अब, हाँ तो हम लोग का तो बिहार में आप जानते ही कि हम लोग पूरा किए हुए हैं। और अब तो 3 हिस्सा पूरा हुआ है, चौथा हिस्सा तो हम लोग शुरू ही करने पा रहे हैं कृषि रोड मैप का। तो इसी बात तो फिर और हो जाएगा। तो अब जितना काम हो गया है और जितना कुछ बढ़ना चाहिए हर क्षेत्र में, उसी को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। अब इसके आगे जो इतना कर दिया जाएगा कि इस बात कुछ और करने की जरूरत है उसी पर। हाँ, लेकिन हम लोग इसमें एकदम बिल्कुल है मेरा विचार कि किसी को भी कोई काम करना है उसको ठीक से काम करे और किसी भी चीज को मेंटेन करके रखे। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देगा तो उसको नुकसान होने लगेगा। तो ये सब का भी ट्रेनिंग भी। ईयरफोन कहाँ फेंका गया भाई? आगे निकलेंगे और चलिए। नहीं इतना नहीं होगा।